आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हमें इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक्स वाई प्लेन डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इन द रेशियो। तो हमसे पूछा गया है रेशियो, ठीक है, कि लाइन ज्वाइनिंग जो ए बी हमारा पॉइंट है उसको एक्स वाई प्लेन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 दे रखा है और बी पॉइंट का x2 y2 z2 दे रखा है। ठीक है, तो देखो इसको डायग्राम से समझो। मान लो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है ऐसा कुछ, ठीक है, और ये पॉइंट ए है हमारा। मान लो पॉइंट ए, पॉइंट बी, ऐसा कुछ है हमारा पॉइंट बी यहाँ पे है। इन दोनों को मिला के यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ हमारा ये लाइन जाएगा, ठीक है। और ये मान लो इस प्लेन पे ये पॉइंट हमारा यहाँ पे लाइक कर रहा है, जो कटिंग पॉइंट है इस प्लेन पे इस लाइन के द्वारा, वो मान लो सी है, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया है कि अगर अपन यहाँ पे मान लीजिए k:1 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, ये जो लाइन ए बी है उसको सी पॉइंट k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें यही रेशियो पूछा गया है k:1 का क्या होगा। के का वैल्यू बेसिकली हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो अपन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। तो ये देखो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है x1 y1 और z1, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। सिंपली सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सेक्शन फार्मूला से जानते हैं अगर पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट अपन को निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा हो क्या जाएगा। यहाँ पे सेक्शन फार्मूला से अपन डायरेक्टली इसको निकालते हैं। तो सी पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा, देखो k इंटू x2, k इंटू x2, x कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ सी पॉइंट का, k इंटू x2 इंटू प्लस 1 इंटू x1, 1 इंटू x1 यानी कि सिर्फ x1 अपॉन जो हमारा रेशियो होता है वो हमारा डिवाइड हो जाता है सम होके, तो k प्लस 1 ऐसा फॉर्मूला होता है, कॉमा k इंटू y2, y कोऑर्डिनेट अपन लिख रहे हैं k इंटू y2 प्लस ये देखो 1 इंटू y1, तो y1 ही हो जाएगा सिर्फ, और नीचे हमारा जो रेशियो था वो k प्लस 1 था, ठीक है। और ये फिर सिमिलरली आगे अपन देखते हैं। तो आगे अपन क्या करें, z का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, z कोऑर्डिनेट लिखो तो k इंटू z2 प्लस 1 इंटू z1, यही होगा। तो k z2 प्लस z1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया x y और z कोऑर्डिनेट पॉइंट सी का, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया सी पॉइंट का सेक्शन फार्मूला से। अब देखो ये जो हमारा ये एक्स वाई प्लेन पे ये पॉइंट सी लाइक कर रहा है, सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हमने लिखा वो तो हमारा एक्स वाई प्लेन पे लाइक कर रहा है, और ये अगर मेरा एक्स वाई प्लेन है, क्या है, एक्स वाई प्लेन है, तो इसका मतलब क्लियरली अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे z इक्वल टू 0 होने वाला है। एक्स वाई प्लेन पे z का वैल्यू तो z कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, ठीक है। तो z कोऑर्डिनेट 0, तो z कोऑर्डिनेट हमारा है क्या यहाँ पे, k z2 प्लस z1 अपॉन k प्लस 1 है इसका z कोऑर्डिनेट अपन देखें तो, ठीक है। यही z कोऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 0। तो यहाँ से देखते हैं k का वैल्यू आ क्या रहा। तो देखो k z2 प्लस z1 इज इक्वल टू 0 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस z1 अपॉन z2, ये हमारी k की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो k का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब बोला था कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये बताओ, तो k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा था, तो k:1 रेशियो, इसका मतलब क्या, माइनस z1 अपॉन z2 रेशियो 1। इसको और क्या लिख सकते हैं अपन सिंप्लीफिकेशन के बाद, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, माइनस z1 रेशियो z2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो ये रेशियो हमारी आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो माइनस z1 अपॉन z2 रेशियो में, या तो ऐसे बोलो माइनस z1 रेशियो z2। तो ये माइनस का सिग्निफिकेंस है क्या, माइनस का मतलब हो गया, ये जो माइनस साइन हमारा आ रहा है इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन हमारा ए बी है वो पॉइंट सी जो है हमारा है, ये इंटरनली नहीं, जो ये यहाँ पे हमने इंटरनली दिखाया है कि डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट को, ठीक है, ए और बी को, या लाइन बोल लो, तो लाइन को k:1 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे हमने जो शो किया है वो इंटरनल डिवीजन शो किया है। क्या किया है, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। बट एक्चुअली अगर जो माइनस आया k:1 का रेशियो जो माइनस में आया है, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवीजन, यही शो कर रहा है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस माइनस का यही है। एक्सटर्नली डिवीजन का मतलब होता क्या है कि मान लो ये रहा ए बी पॉइंट, ए रहा हमारा यहाँ पे और बी पॉइंट रहा यहाँ पे, सी पॉइंट कहीं इन दोनों के बीच में नहीं, कहीं बाहर लाई करने वाला है। और ये k:1 रेशियो का मतलब हो गया कि ये k:1 रेशियो में ऐसा कुछ डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा k:1 रेशियो का मतलब हो गया, ठीक है। तो ये डिवीजन का एक्सटर्नली, इसको ऐसे अपन दिखाते हैं
ठीक है। एक्सटर्नली डिवीजन का मतलब ये हो जाता है कि उन दोनों के पॉइंट के बीच हमारा सी पॉइंट लाई नहीं करेगा, कहीं एक्सटर्नली लाई करेगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।